I did read the Bhagavad Gita in preparation, and I thought it was absolutely beautiful text. I just found it very beautiful. में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और वही चीजें मैं अगर देखूं ऑनेस्टली मैं देख रही थी और मैं मौसम के साथ बाद में ये बात कर रही थी कि यही चीजें हर जगह पर डिस्कस की हुई हैं। इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना, किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जय हिंद दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान जैसे देशों में सनातन धर्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अमेरिका जैसे देशों में इसको बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े एक्टर सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं MQM में था, तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए। उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाबात मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। अब दरअसल पिछले कुछ दिनों से हॉलीवुड एक्टर सिलियन मर्फी अपनी अपकमिंग फिल्म ओपनहाइमर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, और यह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत में भी सुर्खियों में है। और इसका कारण ये है कि हॉलीवुड एक्टर सिलियन मर्फी ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपनी फिल्म ओपनहाइमर में अपने कैरेक्टर को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है और श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से ही उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। इसके आगे उनका कहना था कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता केवल और केवल फिल्म में अपने रोल को समझने के लिए पढ़ी थी, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के बाद उनके जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं और काफी हद तक उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ था कि किसी हॉलीवुड एक्टर ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हो, बल्कि आज से पहले भी हॉलीवुड में कई ऐसे बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है। और उनका यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के पीछे मकसद कोई ऐसा नहीं था कि वो किसी फिल्म के बारे में जानना चाहती हो या फिर किसी फिल्म में अपने रोल के बारे में समझना चाहती हूँ, बल्कि उनका श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का मकसद केवल और केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जानना था, और इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी। अमेरिका में केवल एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई ऐसे बिलियनियर भी हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, और अमेरिका में कई कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर स्कूलों में भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाया जाता है।
बिल्कुल, मैंने भी बहुत सी लीलाएं सुनी है कृष्णा की, तो वो उनके बचपन की कहानियां सुनाते हैं कि वो मक्खन चोरी करते थे, वो बहुत शरारती थे और वो जो है गोपियों के कपड़े लेके भाग जाते थे और इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते थे कि गोपियां रक्स करती थी, मतलब सारे एक हैप्पी 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 चीज दिखाई। लेकिन जहां पे उन्होंने जो है अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिस तरह उन्होंने अर्जुन को उभारा कि नहीं उठो, जैसे अर्जुन कहते मैं नहीं लड़ सकता, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ सकता, सामने वाला मेरा अपना है, तो उन्होंने बताया कि अगर सामने वाला तुम्हारा अपना भी है लेकिन अगर वो गलत है तो अर्जुन तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। और वो भगवत गीता पूरे अर्जुन को समझाने में उन्होंने वो एक जो है किताब लिख डाली और आखिर में उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें समझा दिया, अब इस पे अमल करना या ना करना इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और वक्त के साथ साथ सनातन धर्म मॉडर्नाइज होता चला गया है क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो चेंज थे उसको सनातन धर्म ने अपने अंदर क्या कर लिया, अपना लिया। और जैसे उन्होंने बोला कि अगर एक मियाँ बीवी की खूबसूरत लाइफ देखनी है तो रामायण से सीखो और अगर हुकूमत और गद्दी की ख्वाहिश है और चाहते हो कि मैं इसको कैसे चलाऊं तो वो गीता और गीता बुक मैंने देखा है, यकीन कर अपनी लाइफ में भी मैंने भी वो डाउनलोड की हुई है उर्दू में, लेकिन वो अभी जाहिर है काफी मोटी बुक है, टाइम लगेगा। लेकिन जो है इस्लामी स्कॉलर्स ने भी गीता पढ़ी है, बाहर की यूनिवर्सिटी में गीता को कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि मोदी जी जहां पे भी मीटिंग में जाते थे तो वो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट करते थे कि आप इसको पढ़ो ताकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आए। ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा सनातन की और खिंची चली आई हैं। अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ही वो सनातन को मानती है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह, मैंने बेंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है। और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहां पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। 3 टेम्पल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेम्पल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेम्पल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊं, इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही महान पुराण है और इस पुराण को पढ़ने मात्र से ही इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ये एक बहुत ही पवित्र पुराण है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।